आज नवरात्र का दिन है, तो सबसे पहले माँ भगवती को प्रणाम करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राधे राधे। आज का विषय, आज षष्ठी पार करेंगे और सप्तमी काल रात्रि माँ का दिन है। काल रात्रि माँ भगवती का प्राकट्य हुआ जब माता दुर्गा बड़े प्रेम से दैत्यों का दमन कर रही थीं। रक्तबीज नाम के एक दैत्य का माँ भगवती जब दमन कर रही थीं तो उसका रक्त जहाँ जहाँ गिरता, एक एक रक्तबीज, एक एक राक्षस प्रकट होकर और वह धर्म का ह्रास करने लग जाता। तब माँ भगवती काल रात्रि माँ ने उस रक्तबीज के सारे रक्त को अपने खप्पर पे लिया, अपने मुख में लेकर और उसकी उत्पत्ति को रोक करके उसका विनाश किया। तो रक्तबीज नाम के दैत्य को मारने के लिए माँ भगवती काल रात्रि का जन्म हुआ। सभी प्रकार के विषयों को मारने के लिए, सभी पीड़ा बाधाओं को, नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए माँ काल रात्रि प्रकट भई। और आज 7वें दिन माँ भगवती काल रात्रि की पूजा होती है। आप भी काल रात्रि माँ का पूजन करके माँ भगवती का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। और यह रक्त बीज क्या है? जहाँ जहाँ एक एक बूंद रक्त गिरता, एक एक राक्षस प्रकट हो जाता। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में जब हम गलत सोचते हैं, निगेटिविटी थॉट लाते हैं, नकारात्मकता सोचते हैं, तो एक एक गलत विचार हमारे जीवन को परेशानियों से, संकटों से भर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में काल रात्रि मीन्स एक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, कि देवी मीन्स शक्ति, दुर्गा मीन्स शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। एक पॉजिटिव शक्ति, एक सकारात्मक शक्ति जब आप जीवन में डेवलप कर लेंगे तो निश्चित ही आप नेगेटिविटी को समाप्त कर पाएंगे। आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी है, जब गिलास गंदगी से भरी हो, कचरे से भरी हो, तो आप उसमें साफ जल डालते रहिए, तो उसका जो गंदा जल था अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब आप नकारात्मकता से भर जाएं तो सकारात्मकता अपने भीतर भरते रहिए। एक दिन वो नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। माँ भगवती के ये 9 दिन जो हैं वो यही तो कहते हैं कि आप नकारात्मकता को नकारिए और सकारात्मकता से अपने आप को भरिए। माँ दुर्गा देखिए शेर का वाहन लिए बैठी हैं, शेर पर सवार हैं। शेर जंगल का राजा है और राजा को माँ भगवती ने अपने वश में कर रखा है। किसके बल से? अपनी शक्ति के बल से। कौन सी शक्ति? संगठन की शक्ति। माँ दुर्गा के जो 8 हाथ हैं वो संगठन का प्रतीक है, कि हम चारों संगठित रहें, हम समाज में रहें, संगठित होकर रहें, परिवार में रहें, भाई भाई को संगठित होकर रहना है। परिवार का संगठन होगा तो आप शेर की सवारी मीन्स आप बहुत ताकतवर होंगे और बहुत सफलताएं प्राप्त करेंगे। सफल होना है तो संगठित। रामचरितमानस में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ संगठन है वहाँ शक्ति है। एक झाड़ू जब नाना प्रकार के तिनकों से संगठित होती है तो सारे कचरे को वो दूर कर देती है, साफ कर देती है। और वही झाड़ू यदि बिखर जाए, तिनकों का संगठन टूट जाए, तो वो झाड़ू स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए माँ भगवती के ये 9 दिन आपको ये मैसेज देने के लिए हर वर्ष आते हैं कि आप संगठित रहें। माँ भगवती के 8 हाथ, अष्टभुजा, ये कहना चाहती हैं माँ भगवती कि आप सभी पारिवारिक लोग संगठित रहें। भाई को भाई से, पिता को पुत्र से, पति को पत्नी से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, और एक और रिश्ता भक्त का भगवान से। ये संगठन ज़रूरी है। भगवान राम ने रावण को कैसे पराजित किया? बंदर भालुओं की सेना को संगठित किया। बिना संगठन के भगवान राम कैसे विजय पाते? इसलिए संगठन करके राम ने समाज को मैसेज दिया कि आप भी संगठित रहेंगे तो रावण जैसे पापियों का नाश करते रहेंगे, वरना रावण जैसे लोग आपको दुखी करते रहेंगे। आपके जीवन में जो नकारात्मकता है रावण जैसी, वो आपको परेशान करती रहेगी। इसलिए सदा पॉजिटिविटी से भर जाइए और उसके लिए माँ भगवती का ध्यान कीजिए, माँ भगवती का स्मरण कीजिए, माँ भगवती की आराधना कीजिए। तो आज का उपाय आप सभी भक्तजन जानेंगे। देखिए, संसार की नाना प्रकार की परेशानियों से आप सब घिरे रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई कष्ट, आए दिन कोई ना कोई बीमारी, आए दिन लड़ाई और झगड़ा। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन हो गया है और गृहस्थी में यदि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो,
तब तो वो गृहस्थी स्वर्ग जैसी फीलिंग देने वाली बन जाए, बैकुंठ जैसी फीलिंग देने वाली बन जाए। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक अपनी गृहस्थी में रहें, बिना लड़ाई और बिना झगड़े के। सबसे बढ़िया मंत्र तो यही है कि आप अपनी एक उंगली उठाएं और अपने मुंह पे रख लें। यही सबसे बढ़िया मंत्र है कि आप चुप रहें, वहाँ बोलें जहाँ बोलने की ज़रूरत है, जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ चुप ही रहें। आपके चुप रहने से आपके जीवन में आने वाली शब्दों के बहुत बड़े बड़े संकट, जो शब्दों के संकट होते हैं, जो शब्दों से पैदा होते हैं, जैसे कि किसी ने आपको कुछ उल्टा कह दिया, आपने उसके रिप्लाई में कुछ और कह दिया, वो बात बुरी हो गई। कहते हैं जब बातें बिगड़ती हैं, कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। सबसे बड़े घाव बोली के ही तो हैं, इसलिए मौन रहना सबसे बड़ा मंत्र है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो सबसे बढ़िया मंत्र है कि आप कम बोलें, वही बोलें जो बोलने लायक हैं। शब्दों को अपने विवेक की तराजू में तौल लीजिए कि हमारे ये शब्द सामने वाले को कितना प्रभाव डालेंगे। क्या हमारे शब्दों से सामने वाला आहत तो नहीं होगा? हम तो बोलकर भूल जाएंगे, पता नहीं उससे रात में नींद आएगी कि नहीं, जिसके लिए हमने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए सबसे उत्तम कोटि का मंत्र तो है कि आप विचार करके बोलें। गाली भी दें किसी को तो विचार करके बोलें कि इस गाली का परिणाम क्या होगा। दुर्योधन जब आया तो माता द्रौपदी हंस पड़ी, जब वो गिरा तो माता द्रौपदी हंस पड़ी और बोल पड़ी कि अंधों के अंधे होते हैं। माता द्रौपदी तो ये बात बोलकर भूल गई, पर दुर्योधन भूल ना सका और वही बदला लेने के लिए माता द्रौपदी को भरी सभा में लाकर निर्वस्त्र करना चाहा। तो आखिर कहीं ना कहीं दुर्योधन के अंदर वो द्रौपदी के शब्द खटक रहे थे। आप कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें किसी के लिए कि सामने वाला आपका दुश्मन हो जाए और वो ना जाने किस रूप में आपसे उस शब्द का बदला लेने आ जाए। इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए जो दिल दुखाने वाले हों। सदा ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए कि सामने वाला सुनकर हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े, आप किसी के होंठों पे हंसी भर सकें। आपके शब्दों में ये जादू होना चाहिए। और माँ भगवती का यदि मंत्र चाहते हैं सारे काम बनाने के लिए, शांति के लिए, तो आप रुद्राक्ष की माला लीजिए। माला इस तरह से पकड़नी है, आपकी माला 108 मोती की होगी। माला इस तरह से पकड़ते हैं, ये 2 उंगली बाहर, अंगुष्ठा और मध्यमा और अनामिका 3 उंगली ये माला को इस तरह पकड़ती हैं और मध्यमा बीच की उंगली माला को इस तरह खिसकाएगी। और माला से क्या जाप करना है हम आपको मंत्र देंगे, वह मंत्र मेरे संग संग आप सब कहें। मेरे संग बोलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का आप जितना अधिक हो सके कम से कम 108 बार यदि आप जाप करें और जाप करते हुए देसी घी का शुद्ध दीपक जलाकर माँ भगवती का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित ही माँ भगवती की कृपा होगी। और आप बड़े प्रेम से, जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से कौन सा मंत्र उच्चारण किया कि सारी गोपियां खिंची चली आईं? तो भगवान ने बोला था क्लीम बीज मंत्र। क्लीम, जो अभी हमने आपको मंत्र बताया उसमें से एक है क्लीम, वही मंत्र बोला, सारी गोपियां खिंची चली आईं। जो आपका शत्रु है, यदि आप इस मंत्र को बोलकर उसकी तरफ देख देंगे तो वह भी आपकी तरफ खिंचा चलाएगा, वो दुश्मनी भूल जाएगा और आपका मित्र बन जाएगा। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए मंत्रों की शक्ति के लिए आपको सुबह स्नान करके पवित्र भाव से, पवित्र मन से पूर्व दिशा की ओर मुख करके, शुद्ध आसन बिछा करके और बड़े प्रेम से देसी घी का दीपक जला के माँ भगवती
दुर्गा का सामने चित्र रख के और फिर आप इस मंत्र का जाप करें। निश्चित ही आपके शत्रु भी आपके दोस्त हो जाएंगे और कोई कभी आपका कुछ बिगाड़ना चाहेगा ही नहीं, और बिगाड़ना चाहेगा भी तो उसी का कुछ बिगड़ेगा, आपका बाल भी बांका ना होगा। आपके ऊपर मंत्रों का सुरक्षा कवच होता है, इसलिए सभी को मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। जो मंत्र गुरुजन देते हैं हमें उन्हीं मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के देवी देवता हैं माँ कालरात्रि। कालरात्रि माँ भगवती ऐसी हैं जो कि हम सबके जीवन में आने वाली जो कालरात्रि है, काल मतलब कहते हैं ना संकट, संकट की जो रात्रि है, संकट का जो दिन है, तो माँ भगवती की कृपा से हमारे जीवन में आने वाला जो काल रात्रि है, मीन्स संकट के दिन हैं, माँ भगवती उन्हें टाल देती हैं। माँ भगवती उन संकट के दिनों को टाल देती हैं। तो काल रात्रि मतलब आपके जीवन में आने वाला संकट माँ काल रात्रि माता काट देती हैं, संकट को टाल देती हैं। हमारे जीवन में जो संकट आते हैं वो क्यों आते हैं? हम जो कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, हम अच्छा करते हैं तो अच्छा फल पाते हैं, बुरा करते हैं तो बुरा फल पाते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब अच्छा करने से अच्छा मिलता है और बुरा करने से बुरा मिलता है तो फिर हम देवी और देवताओं की उपासना क्यों करें? इससे क्या होगा? हाँ, देवी देवताओं की उपासना इसलिए की जाती है कि यदि आपके जीवन में कोई बुरा कर्म था और आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पर आप माँ भगवती के सामने हैं, आपने नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना की है, तो आपके जीवन में जो आने वाला संकट है वह किस तरह से बदलता है वो जरा सुनिएगा। जैसे किसी के सिर पर 1 किलो का पत्थर 10 फीट ऊपर से गिरने वाला था, किसी के सिर पर 10 फीट ऊपर से 1 किलो का पत्थर गिरने वाला था। अब आप सोचिए कि 10 फीट ऊपर से 1 किलो का पत्थर यदि आपके सिर पर गिरे तो आपका सिर फूट जाएगा, आप मर सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, संकट में आ सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर 1 किलो का पत्थर ना गिर के वो पत्थर रुई के रूप में तब्दील हो जाए, रुई कॉटन, और यदि 10 फीट ऊपर से आपके सिर पर रुई गिर जाए तो क्या रुई गिरने से आपको चोट लगेगी? वजन उतना ही है 1 किलो, ऊंचाई भी 10 फीट ही है, पर पत्थर के गिरने से तो आप चोट लगेगी, आप दुखी होंगे, कष्ट में आएंगे, पर रुई गिरने से आप पर कोई संकट आने वाला नहीं है। उसी तरह जब आपके जीवन में कर्मों के पत्थर गिरने वाले होते हैं और आप माँ भगवती की शरण में होते हैं तो वह कर्मों के पत्थर रुई के रूप में, कॉटन के रूप में सॉफ्ट होकर के आपके ऊपर गिरते हैं। अर्थात आपके कर्मों का फल तो मिलता है, पर जितना दर्दनाक मिलना था वो एक हल्की सी स्पर्श के रूप में, हल्का सा कष्ट के रूप में टल जाता है। यदि आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, तो नित्य थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा आटा, आपके आसपास कोई बाग बगीचा हो तो चींटियों को आटा और थोड़ा सा गुड़, यदि आप गुड़ चींटियों को खिलाते हैं तो चींटियां जब मिठास से भरेंगी तो आपके जीवन में भी मिठास परिपूर्णता से प्राप्त हो जाएगी। तो आपके जीवन में भी मिठास होगी, खुशियों की मिठास, सफलता की मिठास। तो चींटियों को आप जरूर से गुड़ और आटा बच्चों के हाथ से डलवाइए। नित्य का नियम बनाइए कि हम रोज़ सुबह जैसे जल चढ़ाते हैं भगवान सूर्य को, उसी तरह जैसे हम रोज़ गाय की रोटी निकालते हैं, आखिरी में कुत्ते की रोटी निकालते हैं, नियम बनाइए कि बच्चों के हाथ से हम नित्य चींटियों को आटा डलवाएंगे। यह एक छोटा सा भंडारा है। जब चींटियाँ तृप्त होंगी तो उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद से आप तृप्त होंगे, आप खुशियों को प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में आने वाला संकट टल जाएगा। तो अपने जीवन में आने वाले संकट को टालना चाहते हैं तो आप माँ भगवती की कृपा से जुड़िए। और कृपा क्या है? कृपा क्या है? जब तक आप किसी का भला नहीं करते, आप बोलिए भला, तो भला का उल्टा क्या हुआ? लाभ। जब आप चींटियों का भला करेंगे, जीव जंतुओं का भला करेंगे, तो आपका क्या होने लग जाएगा? लाभ।
आप कोई भी काम के लिए जाइए, दफ्तर जाइए, ऑफिस जाइए, तो हल्का सा गुड़ घर से लेकर ज़रूर जाइए। और आपके आसपास कोई बाग बगीचा मिल जाए, जहाँ पेड़ हों, जहाँ चींटियाँ हों, गिलहरी हो, चिड़िया हो, वहाँ वो हल्का सा गुड़ डाल दीजिए। और वो गुड़ डाल करके आप जब जाएंगे अपने कार्य के लिए, तो आपके द्वारा डाला गया गुड़ जब चींटी, गिलहरी या अन्य जीव खाएंगे तो निश्चित आप तो होंगे सफल। आज का गुरु मंत्र, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के पावन पर्व में पूजा हो रही है माँ की। और माँ को क्या प्रिय है? हलवा और चना। हलवा और चने का भोग लगता है माँ भगवती को, और माँ भगवती इसी प्रसाद को ग्रहण करती हैं। माँ कौन सी माँ? हम जिस माँ से जन्म लेते हैं, जो हमारी जननी है, जिसने हमें जन्म दिया, इस संसार में आने का अवसर दिया, मौका दिया, वही हमारी माँ है। हमें उसी माँ की आराधना करनी है, जो दुर्गा है, काली है, कामाख्या है। उस माँ को अपनी माँ में देखना है। और इस नवरात्रि अपनी माँ को बिठाइए, अपनी माँ की आरती करिए, अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करिए, अपनी माँ को अपने हाथ से हलवा का भोग लगाइए। जब आपकी अपनी माँ, जन्म देने वाली माँ प्रसन्न होगी, तो वह जगत जननी जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। माँ भगवती को प्रसन्न करना है तो आप इस माँ को प्रसन्न कर लीजिए। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डाल देने से पेड़ के पत्तों तक, पेड़ की शाखा तक, पेड़ के फल और फूल तक पहुँच जाता है वह जल, उसी तरह इस माँ को प्रसन्न करने से, जन्म देने वाली माँ को प्रसन्न करने से वो माँ अपने आप प्रसन्न हो जाती है। और माँ सदा कहते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो आज का मंत्र यही है कि आप सब अपनी अपनी माँ को खूब प्यार कीजिए, अपनी माँ की सेवा कीजिए, अपनी माँ की होंठों पे सदा मुस्कान भरे रखिए। आपकी माँ खुश है तो भगवान खुश हैं, जगत जननी खुश है। और आपकी माँ रो रही है, आपकी माँ परेशान है, तो जगत जननी परेशान है, जगत की माता परेशान है। तो आपके लिए आज यही ये दास अनिरुद्ध की ओर से कि आप सब अपनी अपनी माँ का खूब ख्याल रखें और किसी भी माँ को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, ऐसी कोशिश करें। पैसे से गाड़ी, बंगला, मोबाइल इत्यादि तो आते हैं, पर पैसे से दुआएं भी आती हैं। यदि आप दुआएं लेना चाहें तो समाज की जीव मात्र की सेवा करें और दुआओं को प्राप्त करें। माँ क्या करती है? हर बच्चे की, छोटा बच्चा होता है, उसकी तेल मालिश करके, उसका मलमूत्र साफ करके एक माँ उस बच्चे को अपने गले से लगाती है। रात को यदि बच्चा रोता है तो माँ जाग करके उस बच्चे को सुलाती है। अपनी नींद की बलिदान, अपनी नींद की कुर्बानी दे देती है बच्चों की खुशी के लिए। तू सो जा, मैं जागूंगी तेरे लिए। ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान एक माँ का हो सकता है। इसलिए उस माँ का अब ऋण चुकाने का वक्त आया है। तो हम खूब माँ की सेवा करें, अपनी अपनी माँ की सेवा करें और खूब आशीर्वाद लूटें। कहते हैं माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर आज कुछ बच्चों से वह एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। जब 4-4 बच्चों के होते हुए माँ वृद्धाश्रम की ओर जाती है तो वो माँ जगत जननी जगदम्बा रोती होंगी कि तूने मेरी आराधना तो की, पर जो मैं तेरी माँ के रूप में तुझे मिली जन्म से, तूने पहचाना नहीं। मैं दुर्गा ही तेरी माँ के रूप में प्रकट हो गई। तुझे मैंने अपना ही तो दूध पिलाया, मैंने ही तो तेरी हड्डियाँ मजबूत करने के लिए तेरी मालिश करी थी। तू मुझे पहचान ना सका, तू मुझे केवल माटी की प्रतिमा में, पत्थर की प्रतिमा में देखता रहा। सच्ची में मैं तेरे पास रही, तुझे मैंने दूध पिलाया, तुझे मैंने हृदय से लगाया। तूने अपनी उस माँ को पहचान ना सका। मैं ही तो थी, मैं दुर्गा ही, मैं काली ही, मैं कामाख्या ही, मैं महाकाली ही, मैं कालरात्रि ही तो तेरी जगत जननी, तेरी माँ बनकर तेरे पास थी। काश हर बच्चे ने अपनी माँ को जगदम्बा के रूप में देखा होता।
कात्यायनी के रूप में देखा होता, कामाख्या के रूप में देखा होता, कालरात्रि के रूप में देखा होता, तो वो माँ कितनी प्रसन्न होती। जब माँ प्रसन्न होती है तो माँ के आशीर्वाद से बेटा प्रसन्न होता है। हम सब पुत्र हैं, हम सब की माँ जगत जननी जगदम्बा है, तो उस जगदम्बा को प्रसन्न करना है। अपनी माँ को प्रसन्न कर लीजिए, माँ प्रसन्न हो जाएंगी। राधे राधे। आपको कहीं जाना नहीं है। रोज सुबह 7:20 पर TV 9 भारतवर्ष पर ये दास अनिरुद्ध, आज आपको हमने माँ भगवती कालरात्रि के बारे में बताया। कल आपको महागौरी, कल महारात्रि का अर्थात नवरात्रि का 8वां दिन है, तो कल आप सबको महागौरी की चर्चा सुनाएंगे। जिस तरह आज हमने आपसे वार्ता की, आज हमने आपसे चर्चा की, आज हमने आपको मंत्र बताया, कल भी आपके लिए एक नया मंत्र होगा, कल भी आपके लिए एक नई चर्चा होगी। महागौरी की चर्चा कल जरूर सुने TV 9 भारतवर्ष पर 7:20 पर। राधे राधे।